हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 7 की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसी के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, और भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो क्या करना है, लाइक जरूर करना है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और पिछले वीडियो की जो लिंक है वो आपको ऊपर मिल जाएगी। ओके, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 21 में भी हमको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करें। यहाँ पर साइन भी है, कॉस भी है, ई की डिग्री एक्स भी है, लेकिन ई की डिग्री एक्स है और इसके साथ ये है। तो हमने चैप्टर 7 में एक चीज पढ़ी थी कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई की डिग्री एक्स और इसके मल्टीप्लाई में फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव अगर है तो इसको आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं ये। ठीक है, ये चीज पढ़ी थी। तो यहाँ पर ई की डिग्री एक्स दिख रहा है, इसके साथ ये है, तो हम देखते हैं कि क्या ये इस तरह का कुछ फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इसको ले लिया हमने, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, यहाँ डी एक्स लगा दिया। ओके, अब आई इक्वल टू इस फॉर्म में बनाना है तो ये इंटीग्रेशन लगाया, ये ई की डिग्री एक्स लगाया, यहाँ लगाएंगे अपन ब्रैकेट क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में ये है। अब एक काम कर सकते हैं हम कि अगर इस तरह का कुछ बनाना है तो देखो यहाँ बीच में प्लस है तो 2 के साथ इसको स्प्लिट अलग कर लो, या फिर 1 प्लस कॉस 2x को और अपन लिख लो 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x अपना क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x। राइट भाई, पिछली क्लास में साइन कॉस के सारे फॉर्मूलों पर ही क्वेश्चन नंबर 19 और 20 था अपना। चलो ये हो गया, और ये dx अपना एज इट इज। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ई की डिग्री एक्स, स्प्लिट कर लो 2 के साथ इसको अलग, साइन 2x के साथ इसको अलग, 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 गया, कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर इस कॉस से यहाँ का एक कॉस गया, इस 2 से ये 2 गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेन, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। मतलब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब ये फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव इसके प्लस में है, तो काम बन गया अपना। इंटीग्रेशन ई की डिग्री एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10, बीच में प्लस और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स और ये dx। बात आई समझ में, साइन अपॉन कॉस हो गया 10, अब दोनों प्लस के हैं तो पहले 10 को लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ लिख दिया और ये dx। अब ये देखो ये क्या काम कर रहा है अपना, ये अपना एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, और इसी को अगर डिफरेंशिएट कर दो आप, एफ डैश एक्स फाइंड करो इसका, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, और जब इस तरीके से ये फॉर्मूला लगता है अपन यहाँ लिख देते हैं चाहो तो आप कि सिंस इंटीग्रेशन ई की डिग्री एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ये होता है। तो यहाँ पर अपन फाइनल आंसर अपना क्या लिख सकते हैं, ई की डिग्री एक्स 10x प्लस सी। फॉर्मूला भी वहां लिखा, फॉर्मूले के नीचे हमने आंसर लिखा ई की डिग्री एक्स और अपना फंक्शन क्या है 10x। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। तो कभी अगर इस तरीके से कुछ दिखता है ई की डिग्री एक्स के मल्टीप्लाई में ये पूरा, तो इसको एक बार सॉल्व करके अपन देख लो कि क्या इस तरह का फॉर्म बन रहा है। बन जाता है तो इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है क्योंकि देखो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से आराम से हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ लगाया इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ लगाया dx। ठीक है, या फिर पहले क्या करते हैं इंटीग्रेशन करेंगे बाद में, पहले पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो करते हैं अपन इसको। तो ये हो जाएगा अपना a अपॉन एक्स प्लस 1। देखो यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस b अपॉन फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर ये x प्लस 2 तो सिंपल सिंपल है ही अपना, तो ये हो जाएगा c अपॉन एक्स प्लस
2। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ए के डिवाइड में x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस, देखो एलसीएम लेके सॉल्व करना अपने को आता है ना, ठीक है। तो इसके अपॉन में x प्लस वन से यहाँ का एक x प्लस 1 चले जाएगा, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो मल्टीप्लाई करके सीधा लिख लेते हैं अपन, है ना। x प्लस 1 और x प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, अब b के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ही पहले से, ठीक, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x प्लस 2। तो b के मल्टीप्लाई में आएगा अपना x प्लस 2। ओके, अब c की बात करते हैं। तो c के अपॉन में x प्लस 2, ठीक, x प्लस 2 है, तो बचेगा क्या, x प्लस 1, तो प्लस c के मल्टीप्लाई में आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर यहीं ओपन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो यहाँ लिख देते हैं अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो जो चीज़ें बाद में करनी पड़ेंगी वो हमने पहले ही कर ली, ठीक। चलो, अब हमको ये चीज़ पता है कि यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके अपॉन में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल, ठीक। चलो, अब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन से टर्म आएंगे, देखो ये आएगा ए एक्स स्क्वायर आएगा और सी एक्स स्क्वायर आएगा, तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ आ जाएगा ए प्लस सी। बात आ रही समझ में। अब इसके बाद x की बात करते हैं। तो x वाला टर्म एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पर अगर हमने x कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 3a b 2c। भाई x के साथ जो नंबर है उसका भी मल्टीप्लाई करके लिखना है ना। चलो, अब बात करते हैं कांस्टेंट की। तो यहाँ है 2a 2b प्लस का c, 2a 2b c का मल्टीप्लाई 1 में। ओके, अब कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। यहाँ से आ जाएगा a प्लस सी इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है मतलब 1। यहाँ पर देखें तो यहाँ आ जाएगा 3a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू, यहाँ x का कोफिशिएंट ये है, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है। वहाँ पर देखा जाए तो ये है 2a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पर भी 1, ठीक है। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को a b और c की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ये दोनों जो इक्वेशन है, तीनों में दोनों में a b c है। सिर्फ एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें a और c है, तो यहाँ से या तो आप a की वैल्यू फाइंड कर लो या c की वैल्यू फाइंड कर लो और यहाँ रख दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये 1 है, ये प्लस का c उधर जाके माइनस का c, ये a की वैल्यू थर्ड और फोर्थ में रख दो। तो यही कहीं मैं रख रही हूँ, देखो आप ध्यान से, a की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस सी, तो a की जगह पे हम रख रहे हैं 1 माइनस सी, तो 3 1 माइनस सी और b प्लस 2c एज इट इज इक्वल टू 1। बात आ गई समझ में। थर्ड इक्वेशन में a की जगह पे हमने 1 माइनस सी रख दिया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अपना, यहीं कहीं कर रही हूँ देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3c, ठीक। अब थोड़ा सा यहीं पे डायरेक्ट करूंगी मैं, माइनस 3c और 2c हो गया माइनस का c, और ये प्लस का 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू -2, ठीक। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी ये, फिफ्थ। थर्ड में हमने एक ही जगह पे ये रखा जिससे हमको ये इक्वेशन मिल गई। यहाँ पर भी रखते हैं, तो यहाँ रखते हैं एक ही जगह पे 1 माइनस सी, तो 2 1 माइनस सी 2b प्लस सी इक्वल टू 1। अब 2 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट करती हूँ मैं, देखो 2 का मल्टीप्लाई किया 1 में, 2 माइनस 2c प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 1, तो 2c में से c माइनस हुआ तो बचेगा 2b माइनस का c और 2,
2b प्लस का है, 2 प्लस का है, c माइनस का हो गया क्योंकि 2c में से c गया तो माइनस का c इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2b माइनस सी इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी 2b माइनस सी इक्वल टू -1। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, 2b माइनस सी इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 6। ठीक, हो गई बात क्लियर। अब देखो ये जो दो इक्वेशन है अपने पास, ये बी सी में आ गई। अब आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप अगर देखें तो ये दोनों सेम हैं, बट दोनों माइनस साइन यानी सेम साइन के साथ हैं। जब एक ही साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे उनके साइन अलग अलग हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल, 2b में से b गया, माइनस का b इक्वल टू -2 प्लस 1 -1, तो b की वैल्यू आ गई। तो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, अब c और a की वैल्यू और चाहिए, तो b और c की तो इक्वेशन है, तो कौन सी इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन में रख देते हैं। तो फ्रॉम फिफ्थ b माइनस सी इक्वल टू -2, b की वैल्यू आई है 1 माइनस सी इक्वल टू -2, माइनस सी इक्वल टू -2 -1, 1 उधर गया तो, और माइनस सी इक्वल टू -3, यानी कि c इक्वल टू आ गया 3। अब a की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं, तो a क्या था अपना, 1 माइनस सी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हाँ सेकंड, ये था अपना a प्लस सी इक्वल टू 1, तो a प्लस c की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड करी है 3 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू -3 प्लस 1, यानी कि -2। तो यहाँ पर पूरा पार्शियल फ्रैक्शन का काम हमने किया, इंटीग्रेशन तो अभी हमने छुआ भी नहीं है। ठीक है, हमारी a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, ये तीनों वैल्यू यहां पर रखेंगे और उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेट। ओके, तो वीडियो को पॉज करके इतना नोट करिए। तो यहां पर अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है, चाहे तो आप लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिर इसको लिखिएगा और इसके बाद इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो ये तो अपना है ही x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, राइट। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख रहे हैं, a की वैल्यू आई है -2 अपॉन x प्लस 1, प्लस b की वैल्यू आई है 1, तो 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू है 3, तो 3 अपॉन x प्लस 2, राइट। अब आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने हमारे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, जिनको कि हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो -2 कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन dx अपॉन x प्लस 1, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, इसको ऊपर लेगा, डिग्री हो गई इसकी -2, 3 कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन x प्लस 2। अब सीधे सीधे फॉर्मूले लगा दो भाई, तो ये हो जाएगा -2 लॉग मॉडुलस x प्लस 1, इंटीग्रेशन करना है, तो प्लस x प्लस 1 की डिग्री -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ठीक है, और x का कोफिशिएंट तो 1 है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, प्लस 3 लॉग मॉडुलस x प्लस 2 प्लस c। ठीक, और सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देते हैं इसको, तो -2 लॉग मॉडुलस x प्लस 1, और -2 प्लस 1 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, और इसकी डिग्री भी माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक, प्लस 3 लॉग मॉडुलस x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, बस यहाँ पे -2 प्लस 1 तो माइनस आ ही गया। ठीक है, बस हो गया, नीचे का मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो लीजिए, इसको इंटीग्रेट करना था, x² प्लस x प्लस 1 को अपने को इंटीग्रेट करना था, लेकिन मेन काम इसमें वही क्या था, अपना पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया और फिर ये इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन करना इतना दिक्कत वाला था नहीं। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो पिछली क्लास में जब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 किया था,
उसमें भी हमने इसी तरह का देखा था, बस वहां पर रूट एक्स था, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स को अगर सीधा सीधा आप कॉस ले लो, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आई इक्वल टू ये इंटीग्रेशन लगाया, ये डी एक्स लगाया, और यहाँ पर हमने सपोज किया कि लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा ले लो, टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्स की जगह पर कॉस टी ले लिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही कर रहे हैं, तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1, कॉस टी को करेंगे तो माइनस साइन टी, और चेन रूल से टी को करेंगे डी टी ओवर डी एक्स। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि कई बार हम इंटीग्रेशन करते करते डिफरेंशिएशन के रूल ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉस टी को एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में तो साइन टी, और टी को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में चेन रूल से डी टी ओवर डी एक्स। हमको चाहिए डी एक्स की वैल्यू, तो डी एक्स यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी। ठीक, अब ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे, वैल्यू रख दी, टेन इनवर्स रूट के अंदर एक्स की जगह पे कॉस टी और डी एक्स की जगह पे माइनस साइन टी डी टी। अब यहाँ पर फिर से वही के वही फॉर्मूले हमारे बन जाएंगे। तो क्योंकि पिछली क्लास में हम इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस टी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर टी बाय 2, और ये जो साइन टी है ये अभी रहने दो, बाद में देखेंगे इसको। इस 2 से ये 2 गया, ठीक है, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ 10 इनवर्स, इस 10 इनवर्स को हटाने के लिए यहाँ 10 बनाना होगा ना, रूट के अंदर देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर टी बाय 2 साइन टी डी टी, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, ओके है ना, और इस 10 से ये 10 इनवर्स कैंसिल, तो बचेगा टी बाय 2, तो ये आ जाएगा माइनस टी बाय 2 साइन टी डी टी। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, बस चलो लगा देते हैं। फर्स्ट ये सेकंड, तो देखो -1/2 का इसके पूरे के मल्टीप्लाई में, इसलिए हम ब्रैकेट लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, ओके। चल फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी साइन टी का करोगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस टी, बीच में माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फिर टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 1, और फिर साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और ये ब्रैकेट हटा दो और यहाँ डी टी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको लगाते आता है, बस मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लगा दिया। अब इसी के आगे थोड़ा सा और यहीं कहीं सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1/2 माइनस टी कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी, बाहर लगा दो प्लस सी, ठीक है, बात आ गई समझ में। अब आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा और, तो -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस टी कॉस टी अपॉन 2 प्लस साइन टी अपॉन 2 प्लस सी। इंटीग्रेट हो चुका है, इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि हम टी को बाहर से लाए थे, अपने मन से सपोज किया था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया है हमने एक्स को टी में कन्वर्ट करके, तो टी को वापस से एक्स के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो कॉस टी की वैल्यू तो हमको पता है, बट इस साइन का क्या किया जाए, तो अब आप देखिए फिर से वही कहानी यार, यहाँ पर थोड़ा सा मैं रफली आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि हमारे पास क्या है, कॉस टी इक्वल टू एक्स, तो बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से देखा जाए तो बेस एक्स, हाइपोटेनस कुछ नहीं है मतलब 1 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट
हाइपोटेन्यूस यानी कि 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर। तो आप साइन टी फाइंड कर लो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस यानी कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। ठीक, समझ में आ गई बात। और एक चीज और, टी भी यहाँ पर है तो टी की वैल्यू भी फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स एंड एक्स नहीं, कॉस टी इक्वल टू एक्स लिया था हमने, तो टी इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स। तो ये पूरी कहानी आई होप आपको समझ में आई, खैर आ ही जाएगी, 10th क्लास से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे आई इक्वल टू टी की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, फिर कॉस टी। ठीक है, देखो और चाहो तो आप डायरेक्ट या कॉस टी की वैल्यू एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कॉस टी की वैल्यू तो एक्स ही है ना, तो रख दिया, और टी की जगह पर कॉस इनवर्स एक्स, अपॉन में क्या है 2 है, प्लस साइन टी कहाँ गया, साइन टी क्या था रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक चीज, एक मिनट, यहाँ पर आएगा आपका माइनस, हमने ये माइनस माइनस और यहाँ आएगा माइनस, है ना, देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब अगर एक काम और कर सको आप तो क्या कर सकते हो, दोनों के अपॉन में 2 है तो 1/2 कॉमन ले लो। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ आई इक्वल टू 1/2 हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका एक्स कोस इनवर्स एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। लीजिए खत्म। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो इसको भी भाई इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है तो देखो ये दोनों तो लॉग वाले हैं, ये अपने एल्जेब्रिक हैं, तो इनको थोड़ा सा सेपरेट करके यहाँ पर अपन लॉग के फॉर्मूले लगाते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो वही सबसे पहले तो आई इक्वल टू ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ये dx लगा दो, यहाँ पर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर आपका x की डिग्री 4 है, अलग कर लो इसको। यहाँ पर देखो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और n लॉग m, तो ये 2x की डिग्री पे चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रफली देख लो आप, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स है तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, n लॉग m था तो लॉग m की डिग्री n, अब लॉग m माइनस लॉग n, ये हो जाएगा लॉग m अपॉन n। ठीक, तो ये आया कैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो अपन ने लिखा यहाँ पर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब अगर यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम है, डिनोमिनेटर में अगर इसके एक्स स्क्वायर लाना है, अब रूट के अंदर अगर ले जाना, आप इस बात को ध्यान दीजिए, अगर x अपना ऐसा है, ठीक है, अगर इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो रूट एक्स स्क्वायर कहलाएगा ना, ये बात ध्यान से समझिएगा, है ना भाई, इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये x हो जाएगा वापस से, यानी सिंगल x। तो यहाँ पर x की डिग्री 4 ऑलरेडी है, इसमें से एक x अपन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से था, यहाँ ले गए अपन एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर बनने से पहले ये x था बाहर, तो यहाँ एक्स क्यूब बचेगा अभी, चाहो तो इस तरीके से लिख लो 1/x3, और यहाँ पर log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। बात आ गई समझ में। ठीक, अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी स्प्लिट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, प्लस से स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, ये रूट लगाया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और चलो लगा रहने दो, मल्टीप्लाई में 1/x³ पहले से है ही, यहाँ पर भी वही सेम चीज़, log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक, अब इसके बाद अगर आप देखें तो हमको ये चीज़ पता है कि अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो इसका डेरिवेटिव यहीं पर है। ठीक है, देखो 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप करोगे वो तो 0 हो जाना है, खत्म हो जाना है, तो इसलिए इस पूरे को ही क्यों न ले लिया जाए। ठीक है, 1/x² को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x³ समथिंग आपको मिलना ही मिलना है, जो कि यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, दोनों जगह अपना काम बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट t = 1 + 1/x², तो ये हो जाएगा t = 1 + x⁻²। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम कर रहे हैं। तो t का हो जाएगा dt/dx, 1 का तो हो गया 0, इसका हो जाएगा nx n-1, तो ये क्या हो जाएगा -2/x³, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। अब हमको वैल्यू चाहिए किसकी, dx की, तो यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, dx को यहाँ ले जाएंगे, x³ को इसके मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, या फिर यहाँ करते हैं, तो dx = dt/2 माइनस का और x³। ठीक, समझ में आ गई बात। चलो तो अब वैल्यू रखते हैं, तो यहां पर रखेंगे ना, रूट ये पूरा अपन ने t लिया है, 1/x³ अभी रहने दो, log ये पूरा भी अपन ने t लिया है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, और dx क्या है अपना, माइनस बाहर कर दिया, x³/2 और dt, सारी वैल्यूज रख दी। अब आप देखेंगे ये वाले x³ से तो ये वाला x³ गया, ये 2 डिवाइड में इसको पहले ही बाहर कर दो, तो -1/2 अपन ने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन t की डिग्री हाफ log t और dt, ये बचा। अब बचा क्या भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा फिर से, तो लगाएंगे और पूरा सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इसके बाद भी कई सारी ऐसी बीच में चीज़ें आती हैं जिनमें हम अटक सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन करा रही हूँ। लेकिन आप एक काम करिएगा, इसके बाद आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं अटकते हैं तो यहाँ सॉल्यूशन है। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो, तो ये -1/2 जो, इसको तो रहने दो आप, यहाँ ब्रैकेट लगा के ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा। ठीक, तो अपना देखो ILATE के हिसाब से log अपना फर्स्ट रहेगा और t की डिग्री हाफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो t की डिग्री हाफ का इंटीग्रेशन, t की डिग्री हाफ +1 अपॉन हाफ +1, हाफ +1 मतलब 3/2, राइट। फिर बीच में माइनस, इंटीग्रेशन, यहाँ लगेगा ब्रैकेट। अब log t का डेरिवेटिव 1/t, इंटीग्रेशन ऑफ t की डिग्री हाफ मतलब कि वही t की डिग्री 3/2 अपॉन 3/2, ब्रैकेट क्लोज और dt। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो -1/2 ब्रैकेट लगा हुआ है, t की डिग्री, और ये 3/2 को तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा सा, 2/3 हो जाएगा, t की डिग्री 3/2 हो जाएगा, log t हो जाएगा, बीच में माइनस है, इस t से यहाँ का एक t कट जाएगा तो t की डिग्री हाफ बचेगा। ठीक, और इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, 2/3, 3/2 डिनोमिनेटर में, ऊपर आके 2/3, तो t की डिग्री हाफ का इंटीग्रेशन, t की डिग्री हाफ +1 अपॉन हाफ +1। ठीक, तो प्लस c लगा दो, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो -1/2, अब देखो -1/2 का और अंदर मल्टीप्लाई कर ही दो और थोड़ा सा प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, तो -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, सबसे पहले तो 2 से 2 कैंसिल, -1/3, t की डिग्री 3/2 log t, माइनस 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से 2 कैंसिल, -1/3, तो देखो माइनस माइनस प्लस 1/3, और ऑलरेडी 3/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा और ये रहेगा 1/3। ठीक, और क्या है,
टी की डिग्री 3/2 और ये प्लस सी। अब एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पर, अरे एक काम क्या, अभी तो एक काम और बाकी है भाई, रिप्लेस करना है टी को वापस से। तो हमने टी क्या लिया था, 1 + 1/x², तो रख दो सभी जगह। और उससे पहले एक काम और कर लो, दोनों जगह से 1/3 और टी की डिग्री 3/2 कॉमन ले लो। ठीक है, देखो 1/3 और टी की डिग्री 3/2, 1/3 टी की डिग्री 3/2 दोनों जगह से कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, देखो ये प्लस का है तो पहले लिख लो, 2/3 अकेले बचा है यहाँ पे, ये पूरा चला गया। अब ये तो माइनस का है तो माइनस लगा दो, और log टी बचा है, प्लस सी तो लगा ही रहने दो। अब टी को रिप्लेस कर दो आप, टी हमने क्या लिया था, 1 + 1/x², तो रख दो। लीजिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये तो सॉल्व कर ही लिया, -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि टी की डिग्री 3/2 और 1/3 दोनों जगह से कॉमन दिख रहा था, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है, यहाँ पर 1/3 दोनों जगह है, बीच में प्लस है, ठीक, और टी की डिग्री 3/2 भी है, तो दोनों कॉमन ले लिए। ठीक, यहाँ पर ये प्लस का है इसलिए मैंने पहले लिखा, तो यहाँ पर सिर्फ बचा 2/3, ये नेगेटिव था तो माइनस साइन लगाया, और यहाँ बचा सिर्फ log टी, बस। फिर उसके बाद वापस से टी की जगह पे 1 + 1/x² रख दिया, दैट्स इट। ठीक, तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 तक के जो क्वेश्चन थे हमारे, उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो थे हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के। अब आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे हमारे डेफिनेट इंटीग्रल्स के, तो उनको हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली क्लास में। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको समझ में भी आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।